हेलो, वेलकम टू आवर चैनल तकसीस ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका टाइटल है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इस चैप्टर में दो भाई बहन होते हैं। एक का नाम होता है निषाद और उसकी जो सिस्टर होती है उसका नाम होता है माया। निषाद जो 7 साल का होता है और उसे 7 के नाम से भी बोला जाता है, और जो माया होती है वो 10 साल की होती है। ये दोनों एक ऐसे इंसान जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है, जिसके कोई दोस्त नहीं है और ना ही वो कहीं कोई काम करता है। उसका नाम होता है मिस्टर नाथ। तो इसके बारे में, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। दोनों के मन में अलग-अलग क्वेश्चंस होते हैं, और इस चैप्टर में वे सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, वे किस तरह से निकालते हैं, ये चैप्टर पूरे चैप्टर उसी के बेसिस पे लिखा गया है। तो एक बार की बात होता है कि मिस्टर नाथ घर पे होते हैं, और जो निषाद होता है, वो मार्बल खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, और उसका मार्बल मिस्टर नाथ के घर के अंदर चला जाता है, और उसे एक चांस मिलता है मिस्टर नाथ को देखने के लिए। तो ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में निषाद मिस्टर नाथ को थोड़ा बहुत देख लेता है, बल्कि अच्छे से नहीं देख पाता है, और उसके बाद घर वापस आता है और अपनी मॉम से बात करता है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। एज वी वॉक बैक टू द क्लिनिक, सेवन सेड। जैसे ही उसकी मम्मी क्लिनिक से वापस आती है, तो जो सेवन होता है, सेवन का मतलब यहाँ पे निषाद। निषाद बोलता है, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर। वो जो मिस्टर नाथ है, वो किसी भी एंगल से मॉन्स्टर यानी कि दैत नहीं लगता है। तो माया जो बोलती है, वो क्या बोलती है, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। माया को फिर बताता है निषाद, क्या तुमने उसको देखा कि वह कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर। शायद कि वह बहुत ज्यादा गरीब है और खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो जो निषाद होता है, तो वो पॉजिटिव वे से मिस्टर नाथ को देखता है, लेकिन जो माया होती है वो नेगेटिव वे से उसको देखती है। माया हमेशा उसको बदमाश और बुरा आदमी साबित करने में तुला रहता है। उसके बाद क्या होता है कहानी, ही कांट बी ए पुअर, ही इज अ क्रुक ऑन डन। ये जो लाइन है, ये माया कहती है कि ही कांट बी पुअर, वह गरीब नहीं हो सकता क्योंकि वह बहुत बदमाश इंसान है। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा, मैंने यहाँ पे जो मैंने है वो इंडिकेट करता है कि माया। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। कह रहा है कि रूम के अंदर वो शायद के मिलियंस ऑफ रुपीज छुपा के रखा है। डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल? क्या माया से फिर से क्वेश्चन करता है निषाद, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि क्या वो वास्तव में क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, लेकिन वह ऐसा दिखता नहीं है। निषाद लुक डाउटफुल। निषाद ने उसकी तरफ संदेहपूर्वक देखा। ऑफ कोर्स ही इज वन। बिल्कुल। सेवन को फिर से जवाब देती है माया कि बिल्कुल वह ऐसा है। आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग। मिस्टर मेहता told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs। कह रहा है कि वह भूखा नहीं हो सकता क्योंकि मिस्टर मेहता ने उसे बताया कि रमेश नाम का एक आदमी जो रेस्टोरेंट से उसके लिए हर रोज खाना लेके आता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और फिर बात भी आगे बढ़ती है। फिर बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर। फिर से माया को वो निषाद कहता है कि बट माया, मिस्टर मेहता ने ऐसा कहा है कि वह कभी कहीं भी काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। तो वह किस तरह से खाने के लिए अपना पैसा देता होगा, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, वास्तव में, बिल्कुल। आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। वह जरूर कहीं ना कहीं पैसा छुपा के रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। शायद कि उसके घर में जो अलमारी है या बक्सा है उसमें। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। कह रहा है कि शायद उसके बक्से में क्या होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा और जेवर यानी कि ज्वेल्स होंगे। वाट रबिश, क्या बकवास है, निषाद ने बीच में ही इस बात को रोकते हुए कहा। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। मैं जानती हूँ, यहाँ पे मैं जो है, मैंने फिर से बताया, मैं जो शब्द है, आई जो वर्ड है, ये माया खुद के लिए यूज करती है। तो जब भी मैं का यूज या फिर आई का यूज करूँ, तो आपको समझना है कि ये जो वर्ड है माया कह रही है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। मैं जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ। स्टूपिड, मूर्ख। आई टोल्ड हिम, बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स। फिर से माया सेवन से पूछती है कि क्या तुमने उसके दाग को देखा है? आई कुड नॉट। फिर से सेवन कह रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क। बहुत ज्यादा क्या था, वहां पे अंधेरा था।
बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। फिर से माया कह रहा है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि जो उसका दाग है यानी कि स्केयर है वह जरूर पुलिस और उसके साथ हाथापाई या फिर मारपीट में हुआ होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली, लेकिन मम्मी ने बिल्कुल क्लियरली शब्दों में कहा, क्या कहा, जो उसके जो बर्न जो स्केर्स थे, उसके जो दाग थे वह किसी जले हुए का निशान था, यानी कि उसके घर में किसी तरह से आग लग गया होगा और वह उसके मुंह जल गए थे। लेकिन पुलिस के साथ मारपीट में या फिर पुलिस के साथ शूट आउट में उसका दाग वो दाग नहीं है। निषाद ने यह फर्मली उत्तर दिया। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि परहैप्स द पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर फोर्स आउट हिम आई सजेस्टेड। तो माया फिर से कहता है कि शायद कि पुलिस ने उसके घर को क्या किया था, आग लगा दिया था और उसी आग में उसका फेस जल गया होगा। सेवन लुक्ड अनश्योर। सेवन ने श्योरता से नहीं बल्कि अनश्योर रूप से उसको फिर से देखा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, कि मंडे जो था वो मामा का बर्थडे था। सेवन वेंट एलोन। सेवन अकेले गया विथ हर टू द क्लिनिक, उसके साथ क्लिनिक में, जो कि कहाँ पे था, गिरगोम में था। एक जगह का नाम है गिरगोम। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ ए स्कूल फ्रेंड, तो उसकी जो बहन थी माया वह अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रही थी, बातचीत कर रही थी। व्हेन दे रिटर्न, जब वो लोग वापस आए, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने अपनी बहन माया को बोला, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, वह मिस्टर नाथ से मिला। आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। मैंने ऐसा महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा चिंतित था और ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट। सेवन बहुत ज्यादा उदास था। मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग। जो सेवन था वह मिस्टर नाथ से जब मिला तो इसीलिए वह अपसेट था। और अपसेट इसलिए था क्योंकि वह शायद सोच रहा था कि मिस्टर नाथ भूखा होगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." तो फिर से क्या करता है कि निषाद मिस्टर नाथ के घर पे जाता है और उसकी जो डोर है वो नॉक करता है और मिस्टर नाथ फिर से बाहर आता है। द द मैन हैड ओpened it and asked him, "Lost another marble?" तो मिस्टर नाथ फिर से दरवाजा खोलता है और सेवन को पूछता है, क्या तुमने फिर से मार्बल को खो दिया? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज माई ब्रदर। माया फिर से कह रही है कि शायद कि वह मेरे भाई को पहचान लिया। नो, सेड निषाद। निषाद ने कहा कि नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन। वह उस आदमी के यानी कि मिस्टर नाथ के हाथ को अपने हाथ में लिया और थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट, और उसको एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, सेवन? आई आस्क्ड। आई आस्क्ड मतलब माया ने पूछा। क्या पूछा? कि क्या तुम उसके घर में जो ट्रंक है, उसके घर में जो बक्सा है, उसको ताकने का या फिर झांकने का मौका मिला? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। निषाद जो था वह उदास रूप से देखा। आई डिड ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन। कह रहा कि मिस्टर नाथ ने मुझे ये भी नहीं बोला कि अंदर आओ। ही सेड। देन ही स्माइल्ड, उसके बाद उन्होंने मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, माया। माया ने कहा कि मैं कुछ जो है खोजा हूँ। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे गई थी और रमेश जो है जहाँ पे काम करता है वहाँ पे जाकर के मैंने उससे मिला। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। फिर से माया बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव। आई सेड, पेटिंग हिम ऑन द बैक, और मैं उसके पीठ को थपथपाने लगी। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ कि तुमने उससे क्वेश्चन किया होगा। सेवन लुक्ड प्लीज्ड। सेवन खुशी से देखा। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. रमेश ने ऐसा उसको बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए दिन में 2 बार खाना लेके जाता है, एक सुबह को और एक शाम को। एंड 2 cups ऑफ टी, इसके अलावा 2 कप चाय भी लेके जाता है। वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने ऐसा कहा कि वह अपने खाने में जो खाता है वही खाता है। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, कोई खास नहीं खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज एंड सम दाल एंड ए वेजिटेबल। वह हर रोज एक ही जैसा खाना खाता है। तो क्या खाना खाता है? 2 चपाती, कुछ दाल और एक वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पे कैश एंड टिप वेल। मिस्टर नाथ जो है वो कैश में पे करता है और उसके अलावा वह टिप भी देता है।
टिप भी अच्छा देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज। रमेश ने मुझे कुछ अनोखी बात बताया। माया 7 एडेड। माया ने उसे ऐड करते हुए फिर से कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। कह रहा है कि हर एक संडे में, लगभग लगभग हर संडे में एक जो है, हर संडे में वह यानी कि रमेश मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेके जाता है, क्योंकि एक आदमी हमेशा उसी के तरह जो है वो आता है मिस्टर नाथ से मिलने के लिए। ही इज टॉल, वह लंबा है, फेयर, गोरा है, स्टॉट एंड वियर स्पेक्टेकल्स। इसके अलावा वह चश्मे भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। रमेश ने फिर बताया कि मिस्टर नाथ जो है वह बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उसका जो दोस्त है वह बहुत ज़्यादा बोलता है। वेल डन, बहुत अच्छे निशाद। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हमें जो अपनी इंक्वायरी है उसमें कुछ प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने अपने इंक्वायरीज में, जांच पड़ताल में कुछ प्रोग्रेस किया है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। हम लोगों को एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह सारे सच्चाइयों को बाहर निकालना होगा, जिससे कि उसका सच्चाई का पता चले या फिर उस बदमाश को हम लोग पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रूक। लेकिन यह जो बात 7 को बुरा लगा और उन्होंने माया को कहा कि आप उसको एक क्रूक यानी कि बदमाश कैसे कह सकते हैं। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वह जो है बहुत साधारण सा दिखता है। फिर माया क्या बोलती है कि क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, क्रिमिनल्स जो होते हैं वो हमेशा साधारण ही दिखते हैं। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर्स इन द पेपर यस्टरडे। फिर माया बताती है, क्या तुमने हैदराबाद में जो हाउस ब्रेकर था, जिन्होंने घर तोड़ करके सब कुछ लूटा, उसके बारे में पढ़ा पेपर में। ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वह एक साधारण सा आदमी जो कि रास्ते में चलता हुआ आदमी की तरह ही था। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद ने फिर से संदेह रूप से देखा। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, जो दूसरे दिन था, बारिश बहुत ज्यादा हुई। डार्क क्लाउड accompanied by blinding flash and lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury। कह रहा है कि पूरी ताकत से के साथ बहुत ज्यादा जोरदार बारिश हुई और फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ हैवी डाउनपोर, और उसके जो रास्ते थे, स्ट्रीट्स थे, उसमें बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण पानी भर चुका था। उसके बाद क्या होता है कि स्कूल वाज हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडे। स्कूल जो है, उन लोगों का स्कूल समर हॉलीडे के बाद खुला ही था, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन उस दिन बारिश होने की वजह से कोई भी ट्रैफिक यानी कि कोई भी व्हीकल्स नहीं चलते थे, और जिस वजह से उसका स्कूल जो था वो अनएक्सपेक्टेडली हॉलीडे में चला गया। यहाँ पे जो एक वर्ड है अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब होता है बिना जाने यानी कि अचानक से। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। कह रहा है कि जो समय है, छुट्टी का जो दिन है, हम लोगों को इसका इस्तेमाल बहुत ही लाभवर्धक रूप से करना चाहिए। आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विथ ए सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। यहाँ पे माया बोल रही है कि मैं डेस्क के सामने बैठ गई अपने बेडरूम में, और अपने सामने में एक पेपर का जो टुकड़ा था, शीट था, वो रखी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ व्हाई, व्हाट इज स्टैंड अबाउट मिस्टर नाथ संडेज, एंड व्हाई डिड निशाद एंड माया गेट ए हॉलीडे। ये 3 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में सबसे पहले आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने लिखा है एक बड़े ब्लॉक लेटर्स में। क्या लिखा है? कैचिंग ए क्रूक, यानी कि बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। उसके बाद कहानी फिर से शुरू होती है। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर। तो उसके बाद अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो पार्ट 2 में क्या करते हैं कि माया बैठ जाती है लिखने के लिए कि क्या क्या फैक्ट उसको लिखना है। देन आई बिगेन राइटिंग, तब मैंने लिखना शुरू किया।
About half an hour later, I turned toward Seven, who was lying on his tummy. कह रहा है कि I turned towards, मैंने टू सेवन की तरफ मुड़ा तो देखा कि वह पेट के बल पे लेटा हुआ है। चिन कर्व्ड इन हिज पाम, उसके जो हाथ है, हथेली है, वो उसके चेहरे पे यानी कि ठुड्डी के ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरह से। रीडिंग कॉमिक्स, और वह कॉमिक्स को पढ़ रहा था। वांट टू हेयर वांट टू हेयर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। तो माया उससे पूछती है कि मैंने जो चीज लिखा है क्या तुम सुनना चाहते हो? ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली वह एक प्रश्नतापूर्वक उन्होंने देखा। I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. कह रहा है कि मैंने सारी चीजों को लिखा है, सारे फैक्ट को लिखा है, जिससे कि मिस्टर नाथ के बारे में हमको जानना चाहिए और उसे पकड़ने में यह हमारी हेल्प करेगा। I said, माया ने यह कहा। Want to hear, क्या तुम सुनना चाहते हो? सेवन nodded, सेवन ने सिर हिला के जवाब दिया, यस। फैक्ट नंबर वन, अब क्या क्या फैक्ट है देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट नंबर वन में उन्होंने लिखा है कि आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। कह रहा है कि उसका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है, लेकिन उसका जो पहला नाम है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। डू यू नो व्हाट्स द रियल नेम माया? निषाद आस्क, निषाद ने पूछा कि माया क्या तुम्हें उसका रियल नेम पता है? तो माया बोलती है कि प्रोबेबली नहीं, शायद के नहीं। मोस्ट क्रूक्स हैव्स एन एलिस एलियास। कह रहे कि ज्यादातर जो बदमाश होते हैं वो अपना नकली नाम रखते हैं। एलियास का मतलब होता है निकनेम या फिर नकली नाम। I added a big question mark after Nath. Fact number two. I read on the tenant at Sankar's house say he is mad, strange and unfriendly. कह रहा है कि जो भाड़ा, जिस घर पे वह भाड़ा रहता है तो उसका नाम है मिस्टर शंकर। शंकर के घर में वह भाड़ादार के रूप में रहता है। तो उन्होंने बताया कि वह क्या है, मैड है, पागल है, थोड़ा सा अनोखा है और उसके अलावा अनफ्रेंडली है, वह किसी से भी दोस्ती नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, देखो। ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस। वह किसी से भी बात नहीं करता है और जो मैनर है उसका वो मैनरलेस है, उसके अंदर कोई भी बिहेव नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस माया। तो फिर से 7 कह रहा है कि माया ही डिड टॉक टू अस, वह हम लोगों से बात करता है। माया सेज, माया ने कहा, ही इज वेरी पोलाइट, वह पोलाइट भी है। निषाद इंटरप्टेड, तो उसकी जो मम्मी बोली थी वो क्या बोली थी कि वह एक पोलाइट इंसान है। तो निषाद ने ये जो बात है वो बोलते हुए उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। इंटरप्ट का मतलब होता है बात को बीच में ही रोक देना। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। कह रहा है कि वो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सिंस ही वाज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जो मेरी मम्मी है उसके अंडर में रहती है और वह मेडिकल ट्रीटमेंट करती है या लेती है। मिस्टर नाथ उसकी मम्मी के पास मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। ही हैड टू बी पोलाइट, और इसलिए उसे पोलाइट रहना ही होगा। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर, वह कोई भी पत्र रिसीव नहीं करता है। सेवन नोडेड, सेवन ने फिर से सिर हिलाया। फैक्ट नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन 1 ईयर्स। वह मिस्टर शंकर के घर में लगभग 10 साल से रहता है। आई कंटिन्यूड, मैंने फिर कंटिन्यू किया उसको। फैक्ट नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। क्या कि वह कोई भी काम नहीं करता है और अपने घर पे दिन भर रहता है। फैक्ट नंबर 7, द काइंड द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन grown some of the grows up are scared of him। फैक्ट नंबर 7 जो है वह कह रहा है कि मिस्टर शंकर के घर में जो भी बच्चे हैं, यहाँ तक कि जो बड़े हैं वो भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, ही हैज नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टेकल्ड। कह रहा है कि उसके पास कोई भी मिलने के लिए नहीं आता है, सिर्फ एक जो चश्मा पहनने वाला इंसान है वही उससे मिलने के लिए आता है, जो कि फेयर होता है, गोरा होता है और मोटा भी होता है। हु विजिट हिम ऑन संडे
फॉर लंच, कह रहा है कि वह सिर्फ संडे को आता है लंच करने के लिए या फिर लंच के टाइम पे। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। रमेश के द्वारा खाना और चाय लेके आया जाता है रेस्टोरेंट से। ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, कह रहा है कि वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि वह क्या खाता है। पेज बिल इमीडिएटली, तुरंत ही वह बिल पे कर देता है। इसके अलावा वह अच्छा टिप भी देता है। दैट्स एंड माई लिस्ट, और यहीं पे मेरा लिस्ट समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट उसको खोजना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, लिस्ट बनाया है। और ये सारे फैक्ट एक्चुअली में उन्होंने खोज भी लिया है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, क्या हम लोगों ने कुछ भूल गया है, फिर से क्वेश्चन करती है माया। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, कह रहा है कि निषाद ने, वास्तव में निषाद ने उसके जो लिस्ट के जो फैक्ट थे उस पर अटेंशन ध्यान नहीं दिया था, या ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन, सभी उसे पुअर मैन कह सकते हैं। माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, कह रहे कि उसके अगर दोस्त नहीं है तो वह हमेशा अकेले ही रहते हैं। निषाद जो है वह हमेशा एक पॉजिटिव वे की तरफ सोचते हैं, उसके लिए वो कभी भी नेगेटिव वे में नहीं सोचते हैं मिस्टर नाथ के बारे में, लेकिन माया हमेशा नेगेटिव वे में ही सोचते हैं। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड इडियट, फिर से माया कह रही है कि एक बदमाश आदमी का कोई दोस्त कैसे हो सकता है। आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैं लगभग चिल्लाई, ये माया कह रही है। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक फ्रेंड है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद, निषाद ने कहा कि उसका एक फ्रेंड है जो कि उसको संडे में देखने के लिए, घूमने के लिए आता है, मिलने के लिए आता है। ए ब्रिलियंट थॉट occurred टू मी जस्ट देन, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा विचार, एक बहुत ही अच्छा विचार उसके दिमाग में आता है। किसके दिमाग में आता है, माया के दिमाग में। दैट मन दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स accomplice इन क्राइम, कह रहा है कि मिस्टर नाथ का वह जरूर क्राइम में दोस्त रहा होगा या क्राइम का साथी रहा होगा। आई सेड माया ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, कह रहा है कि जो हर संडे में आता है वह लूट के जो सामान है उसके सामान को शेयर करने के लिए आता है या फिर देने के लिए आता है हर संडे मिस्टर नाथ। फॉर एक्सपेंस, खर्च करने के लिए। डेट दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, फिर से माया कह रही है कि बिल्कुल यह सही बात है, मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं श्योर हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, कह रहा है कि अगर तुम उसको अभी भी क्रिमिनल कहोगे तो मैं आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं तुमसे फिर से डिस्कस करूंगा इस बारे में। माया सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने बहुत गुस्से से कहा। ही कांट बी सच ए बैड मैन, वह एक खराब आदमी नहीं हो सकता है। इफ ही गिव रमेश सच जेनरस टिप्स, अगर वह रमेश को अच्छा टिप देता है, अच्छा पैसे देता है खाना लाने के लिए, तो वह खराब आदमी नहीं हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, फिर से माया कह रही है कि रमेश जरूर उसके बीते हुए दिन के कुछ चीजें, कुछ घटनाएं जानता है। मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, मिस्टर नाथ जो है वो चाहता है कि उन सारी बातों को वो छुपा के रखे। निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने फिर से उसकी तरफ ताका, देखा। विथ आर्म्स टाइटली क्रॉस अक्रॉस हिज चेस्ट, आई वॉज बीइंग टू गेट फेड अप विथ हिम, बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, फिर से माया कह रही है कि मैं भी उससे ऊबने लगा था। किससे ऊबने लगा था, तो निषाद से ऊबने लगा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने जांच में, अगर तुम्हारा बर्ताव इसी तरह से रहा, तुम्हारा एटीट्यूड इसी तरह से रहा। 7, माया ने यह जवाब दिया। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया, फिर से 7 कह रहा है कि मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ तुम्हारी, जब तक कि तुम ये इस आइडिया को छोड़ ना दो। गिव अप का मतलब होता है त्याग ना दो, छोड़ ना दो। कौन से आइडिया को, कौन से विचार को, अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, जो मिस्टर नाथ को हमेशा माया कहती थी कि यह
भागा हुआ मुजरिम है या एक मुजरिम है, बदमाश है, तो ये जो विचार है अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सेड सेवन, सेवन ने कहा, यू आर रियली मेक मी एंग्री। तुम मुझे वास्तव में ही क्या कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैं लगभग लगभग उसे मार रहा था। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूँ। यू स्टूपिड, तुम मूर्ख हो। ऑफ, आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सारे इंक्वायरीज का क्या मतलब है। ही इज नॉट ए क्रूक, वह बदमाश नहीं है तो। इफ यू थिंक ही इज ए नोबडी, अगर तुम सोचते हो कि वह कोई भी नहीं है, व्हाट्स द आइडिया बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। तो कौन सी बात है, कौन सी आइडिया तुम्हें बोदर कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है उसके बारे में। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। निसार लुक्ड थॉटफुल, उन्होंने देखा एक सोचते हुए कुछ। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन, मैं जानना चाहता हूँ कि वह आखिर इतना पतला क्यों है। ही इज सो लोनली, और अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो व्हाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दोस्त आखिर क्यों कोई नहीं है। एंड लिव्स एलोन, हमेशा वह अकेले रहता है। इन सारी बातों को मैं जानना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, सेवन को फिर से करा कि तुम समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें बताया। इफ ही इज लिव इन शंकर्स हाउस फॉर ए ईयर, हैज नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कह रहा है कि अगर वह मिस्टर शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और उसका कोई दोस्त नहीं है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन, जरूर वह किसी न किसी चीज से डरा हुआ है। विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कह रहा है कि इसलिए वो दोस्ती नहीं कर रहा है कि कोई उसे पहचान न ले और पुलिस के हवाले उसे न कर दे। उसके बाद करो, मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। वैसे निषाद कर रहा है कि शायद कोई ने किसी ने उससे दोस्ती करने के लिए कोशिश ही नहीं किया। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने उसका विरोध किया। व्हाई शुड एनीवन बोदर, क्यों कोई उसे परेशान। व्हाई शुड एनीवन बोदर, यू हैव सीन व्हाट ए नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। व्हाई शुड एनीवन बोदर, क्यों कोई उससे परेशान होगा। यू हैव सीन व्हाट नेस्टी बियर ही इज, कह रहा है कि वह कितना बड़ा भालू है। बियर का मतलब भालू, बदमाश भालू। आई सेड, माया ने यह कहा। आई डोंट केयर, मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूँ, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ। सेड निषाद स्टबोर्नली, जिद्दी रूप से उन्होंने कहा। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ही एंड बी हिज फ्रेंड। उन्होंने कहा कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं जा रहा हूँ उससे दोस्ती करने के लिए, फ्रेंड्स विथ ए क्रूक। फिर माया ने कहा कि दोस्त, वो भी एक बदमाश के साथ दोस्ती। हाँ, यू आर क्रेजी, तुम बिल्कुल पागल हो। सेवन, आई सेड, माया ने यह कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, जो पुलिस है वह उसके साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो। निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him on him at all. कह रहे कि मेरे जो विचार थे, मेरी जो थ्योरीज थी, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सका। इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्ट, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सका। उसके विचार जो पहले थे वही आज भी विचार उसके बने हुए हैं। किसके, निषाद के। तो ये थी स्टोरी। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू।